अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज चलते फिरते हमने एक हिंद केसरी पहलवान मिल गया, और जब भी कोई पहलवान मिल जाए तो आज का दौर में एक चर्चा है पहलवानी में कि भाई जंतर मंतर धरना। और हमारे साथ हिंद केसरी पहलवान नवीन मोर पहलवान जी से पहले तो राम राम कर लेते हैं। पहलवान जी राम राम। राम राम पवन भाई, और मेरी तरफ से आपके जो देखने वाले व्यूवर हैं उनको भी मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते। तो पहलवान जी एक बार मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक हैं अपना प्रॉपर परिचय देना गांव के साथ, सरनेम के साथ। सरनेम तो बता दिया, नवीन मोर, गांव के साथ। मेरा नवीन मोर नाम है भाई, और मेरा गांव लड़सोली है और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है, तहसील गनौर है। तो पहलवान जी देखिए, जो चर्चा है आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ हर चैनल पे, चाहे वो सोशल मीडिया साइट है, अखबार है या फिर नेशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर जगह एक ही चर्चा है, जंतर मंतर पहलवान धरने पे बैठे हैं। और आरोप इतने गंभीर हैं कि भाई अगर उनको हम सोचे हैं, अगर ये सच हैं तो देखिए फिर भारतीय जो कुश्ती है वो खतरे में है। आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल पवन भाई, देखो हम स्पोर्ट्स कोटे से ही भर्ती हुए थे हरियाणा पुलिस में, और जो भी कुछ है हम आज अपने कुश्ती गेम की खेल की वजह से हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो खेल से ऊपर तो सर्वोपरि और अपने देश से ऊपर सर्वोपरि हम किसी को नहीं मानते, पर कुछ है भी नहीं। बिल्कुल, हमने इसको देखो, एक हम खिलाड़ी, एक वो कह रहे हैं पुराने हमारे गुरु खलीफा कहा करते भाई एक सन्यासी जीवन वो है। हमने दुनियादारी का बाहर का पता ही नहीं होता। मैंने भी 18-20 साल पहलवानी करी है। तो पवन भाई सच पूछोगे तो कदे मतलब नुका हरते बोला फलानी फिल्म आ रही, फलानी आ रही, हमने ओल पे भी फिल्म नहीं देखी कदे। तो हमारा सन्यासी जीवन था, सिर्फ प्रैक्टिस करनी, खाए पिए सो गए, मेहनत करी, मेहनत करके खाना पीना सो गए, मेहनत करना खाना पीना सो गए, 3 चीज़ हमने पकड़ रखी थी। इसके अलावा हम कितने टूर्नामेंट हो रहा है तो हम अपने 4 दीवारी से बाहर टूर्नामेंट के लिए या सुबह दौड़ लगाने के लिए जब ही लगड़ा करते। तो आज उस कुश्ती के बारे में हम इतना कुछ सुन रहे हैं, और वहाँ जंतर मंतर पर हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। तो एटलीस्ट भाई उनकी जो मांग है कि भाई हमारी FIR दर्ज करके और भाई जांच करवा लो। तो मेरा मानना है कि ये बात यहाँ तक तो पहुँचनी नहीं चाहिए थी। पहले ही इसका जो 3 महीने पहले धरने पे बैठे थे तो इसका समाधान पहले ही हो जाना चाहिए था कि भाई मैटर क्या है। सभी अपने, मैं मानता हूँ कि भाई मोदी जी को भी, प्रधानमंत्री हमारे माननीय, उनको भी आगे आना चाहिए था, अमित शाह को भी आगे आना चाहिए कि भाई हमारे देश के बेटा बेटी बैठे हैं और उन्हीं के बच्चे हैं, तो उनको गले लगा लेना चाहिए था कि भाई हम दुखी घड़ी में भी आपके साथ हैं, और जब आप मेडल इस देश का गौरव से तिरंगा फहराते हो, हम उस टाइम भी आपके साथ हैं और अब भी आपके साथ हैं। जी मेरा ना जैसे आपसे खास करके ये सवाल है, क्योंकि आप हमारी फोर्स में नौकरी करते हो, आप हरियाणा पुलिस में नौकरी करते हो, आप इंस्पेक्टर के पद पे हो। तो पहलवान जी मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्या हमारे देश में आपके ही थाने में, अगर आप थाने में किसी में ड्यूटी करते हो, तो क्या एक पैसे वाले आदमी के लिए या उच्च कद के आदमी के लिए, बाहुबली के लिए, या किसी गरीब आदमी के लिए, या किसी रेसलर के लिए, या किसी भी आम आदमी के लिए 2-2 3-3 लो हैं? क्या आप कुछ देख के FIR दर्ज होती है क्या? नहीं, लो कानून सब के लिए, आम आदमी के लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी इतना ही है, आपके लिए भी इतना ही है, कोई पैसे वाला उद्योगपति है उसके लिए भी बराबर है। तो पहलवान जी सुनो, अगर आम आपके थाने में एक लड़की, नाबालिग लड़की आकर इस तरह की FIR दर्ज करे तो क्या आप पहले ये बोलोगे FIR दर्ज करने से पहले हम भाई जांच करेंगे, तफ्तीश करेंगे, तब FIR करेंगे, या पहले FIR करोगे? ये देखो, कानून के हिसाब से हम पहले उसकी वो देखते हैं भाई, पूछते हैं। माइनर लड़की है तो माइनर लड़की है तो उसमें तो सीधी FIR दर्ज होती है, उसके बाद तफ्तीश होती है। तफ्तीश होगी, उसमें जांच में अगर जो बातें झूठी निकल जाए या कोई जांच ऐसी निकल के आ जाए तो अपने बड़े अधिकारी हैं उसमें उसको मुकदमे को कैंसिल कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
FIR कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि भाई FIR होगी तो पता नहीं क्या हो गया। अफवाह नहीं होना चाहिए ना इस चीज़ का। नहीं होना चाहिए, जितना बना रखा है उतना होना नहीं चाहिए था कि भाई अरेस्ट होना, मतलब गिरफ्तारी की तो बात की बात से पहले FIR दर्ज करो, उस पर इन्वेस्टिगेशन हाँ, करो। ये प्रथम सूचना रिपोर्ट है। एक आप अपनी मतलब सूचना आप अधिकारी को, पुलिस को दे रहे हो, भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे ये घटना हुई है, तो जांच करना पुलिस अधिकारी का काम है। उसके दूध का दूध पानी का पानी करो, जांच करो कि भाई ये कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक झूठ है, और अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात करके उसको। मैंने एक सवाल ना विनेश से भी कराया था, जब मैंने विनेश फोगाट का जंतर मंतर पे इंटरव्यू कराया जाके, आपका भी मैं एक ऐसे सेम एक इंटरव्यू का एक क्वेश्चन करना चाहता हूं सर, और वो खासकर आप जैसों के लिए ही है। मान लीजिए वो नवीन मोर के लिए है, मान लीजिए वो बिल्लू पहलवान मोखरा के लिए है, मान लीजिए भाई वो जितने बड़े ऊंचे लेवल के पहलवान रहे हैं और वो बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, ये उनके लिए एक क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे सामने हो तो मैं आपसे ही करूँगा। तो पहलवान जी, आप भी रेसलर हो, आपने भी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कराया है, आपने भी हिंदुस्तान की बड़े से बड़ी कुश्तियाँ लड़ी हैं और बड़े से बड़े पहलवानों के साथ आपने मैट के अंदर कुश्ती लड़ी हैं, हिंदुस्तान के भी और बाहर के भी। तो पहलवान जी, क्या आप लोगों का फ़र्ज़ या आप लोग आपके जैसे जितने पहलवान हैं उनका हक या फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो जंतर मंतर पर जाएं और इस संघर्ष के समय में, इस दुख की घड़ी में अपने उन भाई बहनों के साथ खड़े हों? बिल्कुल पवन भाई, देखो हम हमारे एक क्राइटेरिया होता है, हम एक ऐसी उस पर जॉब पे बैठे हैं, हम वहाँ फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने सभी छोटे बड़े पहलवानों से अनुरोध करते हैं कि भाई वो जो पहलवान वहाँ बैठे हैं उनका सपोर्ट करें, अपने घर बैठ के करें, तो उनकी मदद करनी चाहिए। मुरतल में आप एक अखाड़ा चलाते हो, साथ के साथ जॉब के साथ साथ आपने एक अखाड़ा स्टार्ट कराया, हर मेरे ख्याल से सेवाएं कर रहे हो, पैसे वैसे भी आप किसी से इसे कुछ नहीं ले रहे, अपनी तनख्वाह में तय या सारा कर रहे हो। उन्होंने बेरा पाट रह करके भी लड़ा, हम कह लिया भाई इतना कैसे चल रहा है ये सिस्टम। तो पहलवान जी, जब वहाँ भी बच्चे हैं छोटे छोटे, और देखो खाड़ा खोल रखा है और वहाँ बच्चे हैं, तो उनका भविष्य के लिए कर रहे हो, भाई इनमें से कहीं ना कोई बालक तो ऊपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जावे, तो क्या आप लोग भी ये विचार करने लग जाके मजबूर नहीं हो रहे कि भाई क्या भविष्य होगा इनका? बिल्कुल पवन भाई, देखो हम तो इस चीज़ न देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज़ सुना करते या देखा करते, कोई बात आओ थी तो उसने हम तो हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ें ना। लेकिन ये ना अब जो खाड़ा में बालक छोड़ रखे जिन्हें, उनके पेरेंट्स जो सवाल जवाब कर रहे हैं ना, तो उनका जवाब देना हमने मुश्किल हो जाए थोड़ा सा, के जवाब दे में भाई, के श्योरिटी दे में, तो वहाँ हम थोड़े से मजबूर हो जाए हैं। लेकिन फिर भी हम अपने जो अखाड़े में बच्चे हैं उन हम अपने मान के चले हैं कि भाई ये और किसी के नहीं है, फलाने गांव के नहीं, फलाने उसकी जाति के नहीं, वहाँ हम उन अपने मान के पहलवानी करावे हैं। और मेरा यही है कि भाई जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ तक हमारे अखाड़े के बच्चे जावें और मेडल जीतें। ओलंपिक का मेरा सपना था कि भाई ओलंपिक में मेडल लेना है, तो वहाँ मैं ओलंपिक क्वालिफाइड तक तो गया, क्वालिफाइड टूर्नामेंट भी खेले मैंने 2, लेकिन एक में तो चोट लग गई थी और एक में वेट नहीं आया था, तो दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी। तो वो मलाल थोड़ा सा भी है भीतर के भाई हम भी ओलंपिक में खेल गाते, मेडल लाते। तो अब हमारा ये सपना है कि वो जो सपना हमने देखा था वो हम अपने जो शिष्य हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, उनमें तो हम पूरा करें, या भाई हमारा खुद का बेटा हो या मेरे खाड़े के बालक हों, तो ये सपना हम जरूर पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। और भाई मैं तो जो इनके शिष्य हैं, जो इनके खाड़े में जो मेहनत करे हैं, उनसे ये कहूँगा भाई पहलवान का सपना ज़रूर पूरा करियो। पहलवान जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे छोटा सा, कि ना मैंने विनेश बहन का इंटरव्यू कराया तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन कराया, भाई पिछली बार आप चले गए थे, उन्होंने एक बात बोली, भाई गलती होगी। देखिए पहलवान जी, गलती मान लेना बड़ी बात है, जब उस सॉरी ने सीधी सीधी कही भाई गलती होगी और 10 बार कही यह बात। तो पहलवान जी, क्या इस हरियाणा ने या जो इस हिंदुस्तान के जो रेसलिंग से प्यार करने वाले हैं या किसी भी गेम से, हर फेडरेशन में ऐसा हो रहा है, मैंने लगा है, क्योंकि फेडरेशनों के बारे में मैंने स्पोर्ट्समैन के इंटरव्यू करे हैं, ये चीज़ें मैंने देखी, हर कोई फेस करना लग रहा है, तो क्या इनको माफ़ कर इनको एक तरफा माहौल या इस धरने को सफल बनाना चाहिए ना पहलवान जी? बिल्कुल पवन भाई, देखो मैं ना तो किसी सरकार के खिलाफ कह रहा हूँ ना, और हम सिर्फ एक पहलवान होने के नाते कि भाई वो जीवन हमने जिया है और हमारे पहलवान किसी दुख में हैं, घड़ी में हैं,
और गलती इंसान गलती का पुतला है। हम भी सो के सो नहीं हो सकते, आप भी सो के सो नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी में छोटी मोटी गलती हो जाए। और बड़प्पन वही होता है जो गलती को माफ़ करके और उसको समझा के दोबारा भाई ऐसा ना करने की नसीहत दे के और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, तो वही बड़ा कहलाता है। ये बच्चे हैं भाई, पहलवानी करी है, हमारे से जूनियर हैं, इन पहलवानी कर रहे लाग रही तो बाहर समाज में लेकर के देखा नहीं इन्हें, तो उसका कितने न कितने किसी की कोई बात आगे होगी और उसमें ये गलती कर बैठे तो माफ़ी मांगा तो माफ़ करके और सभी को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। हिंद केसरी पहलवान नवीन मोर हमारे साथ जुड़े थे, रास्ते में हमने मिल गए थे, हम कहीं जान लग रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, पहलवान का दिल तो सपोर्ट है उनके साथ, लेकिन इनका एक क्राइटेरिया है जो इन्होंने खुल के बताया है कि भाई हम भी मजबूर हैं, लेकिन जो अपनी स्पोर्ट के जो बंदे हैं, जो इसके पहलवान के काबू में जितना सौदा है वो सारा फुल सपोर्ट जंतर मंतर धरने पे नवीन मोर पहलवान जी की है। और भाई देखिए, बैक टू बैक पहलवानों के इंटरव्यू हम आज जंतर मंतर पे भी जाओगे, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। तो पहलवान जी देखिए, जो आपके विचार हमने अच्छे लगे, आपको धन्यवाद कहना चाहूँगे जो आपने स्पेशल हमें रुक के समय दिया, आप गाड़ी से उतरे, आपने हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद पवन भाई, और धन्यवाद जो आपके चैनल के माध्यम से जो पूरी दुनिया में आप खिलाड़ियों के प्रति ये सारी विचार फैला रहे हो, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत मेहनत करो, कदे कोई से डिस्ट्रिक्ट में, कदे कोई से में, कदे किसी का मुद्दा उठाना, कदे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई जिस तरीके से पहलवान ने भी कही थी भाई, आप एक बार फिर रिक्वेस्ट करे हैं, माफ़ी देना सबसे बड़ी बात है। और आज भाईचारे ने भाईचारे की ज़रूरत है, सपोर्ट करो भाई। दिल्ली जंतर मंतर धरना, सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।